हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस, राइट। तो ये चैप्टर 1 है, ईबीएस का है, चैप्टर क्लास 5 का है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे कि टाइटल है सुपर सेंसेस, ठीक है। जो सेंस स्ट्रांग होता है और वो बहुत अच्छे होते हैं उसे बोलते हैं सुपर सेंसेस, ठीक है। जैसे हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके थे, हम ह्यूमन बींग्स में सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन, ये बताइए कि ह्यूमन बींग में आप जूनियर क्लास में सेंस ऑर्गन पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, ठीक है। आप जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए कि ह्यूमन बीइंग में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। मैं हिंट से बता देती हूँ, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, क्या क्या होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, वो जाके जल्दी से कमेंट कीजिए। मुझे देखना है कि आप लोग कितने को याद है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेंस ऑर्गन के बिना ह्यूमन बीइंग काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के सेंस ऑर्गन के बारे में, ठीक है। और उनका सेंस ऑर्गन जो होता है वो हम लोग के सेंस ऑर्गन से बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं डॉग का, ठीक है। अब डॉग का देखिए तो उसका क्या होता है, स्मेलिंग सेंस स्ट्रांग होता है, हियरिंग सेंस स्ट्रांग होता है। वो जरा सी आहट को भी सुन लेता है। वो स्मेलिंग कुछ अगर चीज़ हम लोग का खो जाता है या सीआईडी में देखे ही हो आप, है ना, तो वो डॉग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका स्मेलिंग सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो कुछ भी थिप को पकड़ सकते हैं या कुछ भी हम लोग को मिसिंग मटेरियल रहता है वो सबको भी वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि एनिमल्स का तो स्ट्रांग होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के किस किस एनिमल्स के सेंस स्ट्रांग होते हैं, कौन से सेंस स्ट्रांग होते हैं, हर एक एनिमल के अलग अलग सेंस होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉग में हम लोग देखते हैं तो स्मेलिंग सेंस स्ट्रांग है, हियरिंग सेंस स्ट्रांग है। उस तरह ही यहाँ पर ईगल के बारे में दिया गया है। तो ईगल का दूर से ही वो चीज़ बहुत अच्छे से देख सकता है, तो वो उसका आई वाला सेंस स्ट्रांग है, ठीक है। तो हर एक एनिमल का सेम सेंस स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। हर एनिमल का डिफरेंट सेंस स्ट्रांग होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि किस एनिमल का क्या क्या सेंस स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। आप लोग भी बुक निकाल के बैठे, जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं तो बुक हमेशा आप अपने सामने निकाल के बैठिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बुक निकालिए और मैं जैसे जैसे रीड कर रही हूँ उस तरह आप भी रीड कीजिए, इससे आपका रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि क्या आपके साथ ये हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है। यू वेर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। तो यहाँ बोल रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, तो ये बोल रहा है कि आप जैसे कि लंच करने बैठे हुए हो और ऊपर से कोई ईगल आती है, नीचे आती है और आपके लंच से रोटी ले जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कभी। भले मैंने देखा है कि अगर रोटी कहीं पड़ा हुआ रहता है तो क्रो के बारे में देखा है कि क्रो आती है और ले जाती है रोटी को, ठीक है। तो अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ईगल आई है आपकी रोटी को ले गई है, तो ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यहाँ देखिए, एज you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि आप अगर कोई डॉग सोया हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ एक डॉग सोया हुआ है और ये बॉय है आप लोग ही की तरह, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो यहाँ से जा रहा है ताकि उसको पता ना चले,
ठीक है। लेकिन वो सॉफ्टली सॉफ्टली जा रही है, लेकिन वो थोड़ी सी आहट में ही वो देखता है कि डॉग जो सोया हुआ था उसके कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? तो जी हाँ, ये सबके साथ ही हुआ ही होगा। ठीक है, क्योंकि डॉग का हियरिंग सेंस है वो इतना स्ट्रांग होता ही है कि वो जरा सी आहट में ही वो जाग जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये सबके साथ हुआ ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड कलेक्टेड अराउंड इट। यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ आपका कुछ मीठा गिर गया होगा ज़मीन पे। ठीक है, स्वीट, और कुछ ही मिनट में बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, बहुत चींटियों का ग्रुप वहाँ आ जाता है। जो भी आपके मीठा कुछ गिरा, आप खाते खाते कुछ गिर ही जाता है। ठीक है, कभी आप मीठा खाओगे तो वहाँ देखोगे कुछ मिनट में ही बहुत सारी चींटियों का ग्रुप वहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ है आपके साथ? ऑफकोर्स ये भी हुआ है। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स सबके घर में ये होता ही है। ठीक है, ओके, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, आप सोचो और उनको बताओ। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, मैं भी पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। ठीक है, तो जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट सेंस होते हैं, उस तरह एनिमल में भी बहुत सारे सेंस होते हैं, डिफरेंट सेंस होते हैं। ठीक है, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स क्या होता है कि अपने प्रे को बहुत दूर से देख लेते हैं। तो प्रे मीन्स क्या होता है? प्रे मीन्स होता है शिकार। ठीक है, तो अपने क्या बोले, एनिमी को या फिर शिकार को बहुत दूर से ही देख लेते हैं कुछ एनिमल्स में ही। ठीक है, अब सम कैन हियर इवन द फेनफेस्ट साउंड। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि सम कैन हियर फेनफेस्ट साउंड। फेनफेस्ट मतलब धीमा आवाज़ भी। ठीक है, हल्की सी आवाज़ भी सुन लेता है। जैसे कि डॉग का केस में क्या हुआ कि वो हल्की सी आवाज़, वो थोड़ी सी भी आहट को वो सुन लेता है। ठीक है, सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि कुछ एनिमल अपने फ्रेंड को खोज लेते हैं बाय देयर स्मेल, मतलब कि उन्हीं के स्मेल से। ठीक है, उनके खुशबू से ही उनको अपने फ्रेंड को खोज लेते हैं। कुछ एनिमल में ऐसा सेंस भी होता है। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। ठीक है, जो आप एनिमल के वर्ल्ड को देखोगे, एक तरह से आप कभी सोचने बैठोगे एनिमल के बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ, सब एनिमल के पास कुछ ना कुछ अमेजिंग सेंस है। ठीक है, हर एक एनिमल के पास ऐसा कुछ सेंस है जो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा देता है। कुछ हम लोग उससे फ़ायदा लेते हैं, कुछ उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो आप देखिए, सोच के देखना। ठीक है, आप सोच के देखना कि आप किस एनिमल से फ़ायदा ले रहे हो, मतलब जनरली हम लोग किस एनिमल से फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अब नेक्स्ट पेज में चलिए। तो देखिए, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड को किस तरह से पहचानता है। तो चलिए, पैराग्राफ आपको भी रीड करना है मेरे साथ साथ। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्या है इस पैराग्राफ में? क्या है, एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो वो एक एंट चींटी है, वो ग्राउंड में जा रही थी। इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। तो वो जिस साइड से जा रही थी उसी के अपोजिट साइड से क्या देखती है कि एक चींटियों का ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट एंड क्विकली कैम बैक ऑन इट्स हॉल। तो वो जिस हॉल से, वो सिंगल चींटी थी जो अकेले जा रही थी, वो जिस हॉल से निकल के आ रही थी ग्राउंड में, वो तुरंत जाती है
वापस अपने जिस हॉल से निकल के आई थी उस हॉल पे जाके खड़ी हो जाती है। द एंट गार्डिंग द हॉल, तो फिर उसे उस हॉल को वो गार्ड करने लगती है। रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, ठीक है। तो वो चींटियों का जो ग्रुप आता है तो उसे रिकॉग्नाइज करती है, उसे चेक करती है, और जब उसे लगता है कि हाँ ये हम लोग की ग्रुप की है तब उसे जाने के लिए छोड़ देती है, ठीक है। तो जब उसे लगता है कि हाँ ये ग्रुप की चींटियाँ जो आ रही थी वो हम लोग की ग्रुप की है, तो वो फिर उसे इंटर होने के लिए देती है, हॉल में इंटर होने दे देती है। अब ये देखिए यहाँ, थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो वो चींटी कैसे जानती है कि दूसरी एंट जो है, दूसरी चींटी जो है वो हम लोग के ग्रुप की नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर मैं बताती हूँ। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन इस पेज में पूछा गया है मैं सारा का आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आंसर बता देती हूँ कि वो एंट कैसे जान जाती है कि वो चींटियाँ जो दूसरी चींटी जो आती है दूसरे ग्रुप की वो अब उसकी ग्रुप की नहीं है। तो एंट में जो होता है वो एंटीना होता है, तो एंटीना से वो स्मेल कर सकती है, ठीक है। तो स्मेल से पता कर सकती है कि हाँ अगर वो स्मेल उसे जाना पहचाना लगता है तो वो समझ जाती है कि हाँ ये हमारे ग्रुप की चींटियाँ हैं। अगर वो जाना पहचाना नहीं लगता है तो बस वो समझ जाते हैं कि ये हम लोग की ग्रुप की नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर है, ये आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप समझ जाओगे किस तरह लिखना है इसे। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंड। आप जो ऊपर ये स्टोरी पढ़ के आए, ठीक है, ये स्टोरी जो आप पढ़ के आए उसमें आपने देखा कि वो एंट कैसे रिकॉग्नाइज करती है कि वो एंट हम लोग के ग्रुप की है। तो मैंने बताया कि स्मेलिंग सेंस, ठीक है। तो जो एंटीना होता है, चींटियों में एंटीना होता है, वो उससे वो स्मेल कर सकती है। और वो पहचान कैसे गई, क्योंकि उन्हें लगा, उस चींटी को लगा कि हाँ ये इसका स्मेल थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, मतलब कि हम लोग से पूरा मिलता जुलता लग रहा है। तो बस उसी तरह वो उसे रिकॉग्नाइज की और उसे अपने हॉल में इंटर करने दी, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हम लोग को एक्टिविटी दिया गया है, तो ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है। चलिए करते हैं। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, कुछ भी शुगर या कुछ भी मीठा चीज़ आपको ग्राउंड में गिराना है, ठीक है। और वेट करना है जब तक वहाँ चींटियाँ ना आ जाए, तब तक आपको वहीं पे बैठ के देखते रहना है। उसके बाद कुछ हम लोग को यहाँ पर नोट भी करना है, ठीक है। तो क्या करना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम, ठीक है। तो वो कितना समय लगेगा चींटियों को वहाँ पर आने के लिए, ठीक है। वो कितने देर में चींटियाँ वहाँ पर पहुँचेगी, जहाँ आपने मीठा गिरा के छोड़ा है ना, तो वहाँ पर कितने देर में वो चींटियाँ वहाँ पर पहुँचती है। तो इसे आप नोट कीजिएगा। तो मैं रफली आंसर बता देती हूँ। तो ये यहाँ पर टाइम लगेगा 15 to 20 मिनट। आप वहाँ वेट करोगे, आप के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है वो आप नोट करना। तो मैं रफली आइडिया बता दे रही हूँ कि 15 to 20 मिनट लगना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिड वन एंट कम फास्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रुप ऑफ एंट आना चाहिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ एंट आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड, ठीक है। तो एंट जो है वो फूड के साथ क्या करेगी, ग्रुप ऑफ एंट्स आएगी तो फूड के साथ क्या करेगी, वो आप नोटिस करना कि वो क्या करेगी, वो जो आप जो भी चीज़ मीठा गिराए हो वो लोग उसे उठाकर अपने हॉल की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। तो वो जहाँ आप चीनी गिराए थे या जो भी मीठा गिराए थे तो वो उसे लेकर कहाँ जाएगी, ठीक है। तो वो अपने हॉल में जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हॉल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू दे मूव इन अ लाइन। तो क्या वो मूव करेगी लाइन में। तो देखिए चींटियाँ बहुत डिसिप्लिन रहती है, ठीक है, और वो लाइन में ही
मूव करेगी। तो यहाँ पर यस है ना, तो वो लाइन पे मूव करेगी। तो ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में, अब इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी दिया गया है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स। देखिए एंड्स को हार्म नहीं करना है आप लोग को, ठीक है, चींटियों को कोई भी हानि आप लोग को नहीं पहुंचाना है, बिना हानि पहुंचाए हुए ये एक्टिविटी करना है। क्या एक्टिविटी करने बोला गया है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ व्हील विथ अ पेंसिल। ठीक है, जैसे आप चींटियों की लाइन देखोगे, हाँ चींटियाँ तो हमेशा लाइन में ही देखोगे, बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा उनका लाइन। ठीक है, तो जब भी आप चींटियों का लाइन देखोगे तो वो उसके लाइन में एक पेंसिल आप लोग को रखना है। ठीक है, देखिए ये जैसे कि ये चींटियों का लाइन जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पेंसिल रखना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है। उसके बाद ये देखिए, ना ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। ठीक है, तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि एंड कैसे मूव करती है। जहाँ आप यहाँ पेंसिल रखे थे, क्या वो एंड यहाँ से इस पेंसिल को क्रॉस कर जाएगी या फिर ये अपना कुछ नया लाइन बना के इधर से निकल जाएगी। तो ये आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो जो ये चींटी जो है ना, ये चींटी जो है वो इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करके, मतलब कि आप जो पेंसिल रखे हो उसे ये क्रॉस करके चली जाएगी और पीछे पीछे सारी चींटियाँ उसी लाइन में जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं कि एक चींटी जब उस लाइन से गई तो ये सारी चींटियाँ उसी लाइन को कैसे फॉलो करती है। कुछ तो होगा ना कि वो चींटियाँ कैसे जानेंगी कि हाँ उसी लाइन से जाना है, वो क्यों नहीं इस लाइन से गई। ठीक है, तो ये चलिए आगे पढ़ते हैं, आप लोग को सब चलिए ये पैराग्राफ आप लोग भी रीड कीजिए। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, मैं बताती हूँ। क्या हुआ कि बहुत साल पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इन चींटियों के ऊपर ही। तो एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि एक चींटी जब जाती है ना, तो उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ कैसे जाती है। ठीक है, वो कैसे उस लाइन को फॉलो करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या आंसर पाया कि जो फर्स्ट चींटी जो थी, ठीक है, वो स्मेल छोड़ती है। ठीक है, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे कि वो ग्राउंड में जा रही है तो वो अपना स्मेल वहाँ छोड़ के जाती है। ठीक है, तो जैसे वो ग्राउंड में जा रही है तो वो अपना स्मेल छोड़ते हुए जाती है, जिससे उनके पीछे जितनी भी चींटियाँ आ रही है उनको मदद मिल जाए, है ना। और ये स्मेल छोड़ने वाला वर्क सिर्फ एक चींटी नहीं करती है, ये जितनी भी चींटियाँ हैं सारी ये वर्क करती है, जिससे सारी चींटियाँ एक दूसरे को फॉलो करती है और लाइन में चलती है, इतनी डिसिप्लिन में चलती है ना। आप तो उन साइंटिस्ट के हेल्प से हम लोग को भी ये आंसर मिल गया कि हाँ स्मेल की वजह से ही वो चींटियाँ एक डिसिप्लिन लाइन में ही चलती है और इतनी आसानी से वो फॉलो करती है फर्स्ट चींटी या किसी भी चींटी को, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, इस लाइन को देखिए। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ गए होंगे कि क्यों चींटियाँ इस तरह बिहेव की। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पेंसिल रखें, ठीक है, उस चींटियों के लाइन के बीच में जब हम लोग पेंसिल रखें तो वो उससे पहले भी कोई चींटी क्रॉस, मतलब उससे पहले भी कोई चींटी गई होगी, तो हम लोग बिटवीन द लाइन रखे थे पेंसिल। ठीक है, तो जो चींटियाँ पहले गई थी वो ज़रूर स्मेल छोड़ के हुए गई होगी, है ना। तो उसी के पीछे पीछे वो पेंसिल को नेग्लेक्ट करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, वो स्मेल को फॉलो करते हुए उस लाइन को फॉलो की, वो पाथ नहीं चेंज की। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल।
क्या होता है कि कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी फीमेल्स इंसेक्ट को स्मेल के हेल्प से पहचान लेते हैं, ठीक है, वो खोज लेते हैं, वो पहचान लेते हैं कि हाँ वो मेरी फीमेल इंसेक्ट है। तो चींटियों का एग्जाम्पल से हम लोग ये पता चला कि वो उस ग्रुप की चींटी है कि नहीं, वो स्मेल से पहचानती है। फिर लाइन में किस तरह चलना है वो स्मेल से ही वो जाती है डिसिप्लिन लाइन में। उसके बाद सेकेंड पार्ट हम लोग को पता चला कि जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो अपने फीमेल इंसेक्ट को बाय देयर स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? तो क्या कभी आप मच्छरों से परेशान हुए? ऑफ कोर्स हर इंसान परेशान है इन मच्छरों से, ठीक है। तो वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सोचो और बताओ कि क्यों, वो कैसे जान जाते हैं कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ पर है। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. ठीक है, तो मच्छर कैसे हम लोग पहचानते हैं? क्योंकि हम लोग की बॉडी में कुछ स्मेल होती है, ठीक है, कुछ खुशबू होती है, मनुष्य की ह्यूमन बीइंग की कुछ खुशबू होती है, तो उसी खुशबू से मच्छर पहचानते हैं। फिर जो हमारे फीट होते हैं उसके सोल की खुशबू से पहचानते हैं। फिर जो हम लोग की बॉडी होती है, उसकी बॉडी हमेशा तो गर्म रहता है, ठीक है, तो बॉडी हीट रहती है, तो उसके टेम्परेचर से, उसके हीट से वो पहचानते हैं कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग है और इसमें मुझे अपना भोजन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह वो ह्यूमन बीइंग को खोज लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे। तो ये देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, चलिए इसे पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय देयर हर स्मेल, ठीक है। तो ये छोटी सी सिल्क वॉर्म है, ठीक है, और ये क्या बोल रही है कि मैं अपनी फीमेल वॉर्म को, वो कितने भी किलोमीटर रहे, है ना, मुझसे कितने भी किलोमीटर दूर रहे, मैं उसकी स्मेल से उसे खोज सकता हूँ, उसे पहचान सकता हूँ, और वो उसके स्मेल के हेल्प से वहाँ तक वो जा सकती है, ठीक है। तो इनका मतलब कि जो इनका फीमेल वॉर्म है वो अगर गुम हो जाती है तो ये आराम से उन्हें खोज सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक हो गया है। अब तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग डॉग के बारे में देखेंगे, उसके सेंस के बारे में देखेंगे, कौन सा सेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, उसके स्मेलिंग सेंस, हियरिंग सेंस उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, डॉग के बाद। तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप रिवाइज कीजिएगा और जो मैंने होमवर्क दिया है आपको वो ज़रूर कमेंट में करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।